परिवार जिसमें 8 सदस्य होते हैं, जिनमें माता पिता, उनके 2 बड़े वाले लड़के, 4 लड़कियां। घर परिवार में इतनी ज़्यादा कंगाली होती है जिस सब के लिए उनमें से जो बड़े वाला बेटा होता है वो कमाने के लिए उत्तर प्रदेश से गुजरात सूरत पहुंच जाता है। वहां रहकर कमाई करने लगता है। अब काफ़ी सालों से वहीं रहते बीत जाते हैं। आसपास के लोगों से पता चलता है कि उसने वहीं पर शादी कर ली है। फिर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपने छोटे बेटे को भी वहीं पर भेजते हैं कि जा अपने भाई का पता लगा कर आ, वो वहाँ से आ क्यों नहीं रहा। उसके बाद छोटा बेटा भी वहाँ पर जाता है, वो भी वहीं का होकर रह जाता है। दोस्तों, घर परिवार बहुत ही बुरी कगार से गुजरने लगता है। जो लड़कियां होती हैं अब वो बाहर निकलने लगती हैं, घर का कामकाज भी करती, बाहर का कामकाज भी किया करती, कि पिता बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं। अब इन लड़कियों के ऊपर जो गांव के कुछ मनचले होते हैं उनकी निगाहें इस तरह से टिकने लगती हैं, वो इनको छेड़ने लगते हैं। और एक दिन हद तब हो जाती है जब इन लड़कियों में से एक लड़की को रास्ते में पकड़ लेते हैं और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर ये लड़की अपने घर आकर बताती है तो माँ कहती है कि बेटा अपने आप को संभालो, अब तुम अकेली मत जाया करो, अपनी बहन को साथ लेकर जाया करो। उसके बाद दो आपस में ये साथ जाने लगती हैं, लेकिन गांव के उन मनचलों को ये सब अच्छा नहीं लगता और फिर इनकी इस तरह से बदनामी करते हैं, इस तरह से इनके जो करैक्टर है उनको उछालते हैं। गांव के जो लोग बाग होते हैं वो वहाँ पर पंचायत जोड़ते हैं और पंचायत में यही फैसला लिया जाता है इस परिवार को इस गाँव से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो ये परिवार हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा। तो अगला ही दिन इनका इस गांव को छोड़कर जाने के लिए होता है, लेकिन रात भर ये सोचते रहते हैं कि हम मर जाएं, अपने आप को ख़त्म कर दें। जैसे ही अगला दिन आता है, गांव के कुछ लोग इस घर को खाली करवाने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक चमचमाती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है। दोस्तों, उसके बाद इनका जीवन इस तरह से बदल जाएगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर एक परिवार जिसका मुखिया होता है राजा राम, उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम संजय होता है, दूसरे बेटे का नाम नंद किशोर उर्फ नंदू होता है। इनकी 4 बेटियां होती हैं। दोस्तों, साल 1995 का वाक़या होता है जब यहाँ पर बड़े वाला बेटा बाहर सूरत में नौकरी करता है। अब छोटे वाले बेटे को पिता कहने लगते हैं कि बेटा 4-5 साल तुम्हारे भाई को यहाँ से जाए हुए हो चुके हैं, वो वापस नहीं आ रहा, तो उनसे मिलने के लिए सूरत चला जा और अपने भाई को वापस लेकर आ, किसी भी तरह से वो वापस आए, उन्हें वापस लेकर आना है। छोटा भाई नंद किशोर भी सूरत पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो भाई वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी किया करता और अच्छे से उसका घर परिवार चल रहा है, उसकी बहुत सुंदर बीवी होती है। अब छोटे भाई का भी मन यहीं पर लगने लगता है। वो कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो संजय की पत्नी होती है इसे 2000 रुपये देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने घर पहुँचो, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। उसके बाद नंद किशोर वहाँ से उन 2000 रुपयों को लेकर ट्रेन में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो अगले ही स्टेशन पर उतर जाता है। उतर कर वो भी सोचने लगता है कि मैं घर जाकर क्या करूँ, घर जाकर तो मुझे पशुओं को करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी की करनी पड़ेगी, वहाँ पर तो इसी तरह का काम है, कोई पैसा भी नहीं मिलता, मैं यहीं पर कामकाज करता हूँ। मेरी बहनें हैं, उनकी जिम्मेवारी भी अब मेरे ऊपर ही आ जाएगी क्योंकि भाई तो घर पर जा नहीं रहा। वो भी इसी तरह का सोचता है और इसी तरह सोचकर अगले स्टेशन पर जाकर रुक जाता है। वहीं पर नंद किशोर को एक फैक्ट्री मिल जाती है। उस फैक्ट्री में 1000 रुपये महीने से वो लग जाता है और वहीं पर अपना कामकाज करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग उसे 6 महीने का समय बीत जाता है। अब 6 महीने के बाद वो फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर नंद किशोर के पास
पास लगभग 6,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। 2,000 रुपये उसके भैया भाभी ने दिए थे, उनमें से कुछ बचा हुआ था, कुछ पैसे इसके इन पैसों में से बचे हुए थे। लगभग 6,000 रुपये इसके पास होते हैं। अब ये सोचने लगता है कि क्यों ना अपने गाँव जाया जाए, अपने माता पिता के पास जाया जाए। फिर ये अपने माता पिता के पास जाने के लिए ट्रेन में बैठता है और जैसे ही ट्रेन में बैठता है इसका जेब कट जाता है। जो इसके जेब में पैसे होते हैं उनको कोई चोर वहाँ से चुरा कर लेकर भाग जाता है। अब ये वहीं पर ट्रेन से नीचे उतर जाता है, स्टेशन पर बैठकर रोने लगता है। तब भी वहाँ पर एक 50 साल की महिला आकर देखती है कि ये बच्चा किस तरह से रो रहा है, तो उससे पूछने लगती है कि बेटा हुआ क्या है, तो किस तरह से रो रहा है। वो कहने लगता है कि आंटी इस तरह से मेरे साथ में हुआ है, मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता है, मैं उनके लिए पैसे कमा कर यहाँ से लेकर जा रहा था, लेकिन मेरा जेब कट गया। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद ये महिला उससे कहती है कि तू टेंशन ना कर, तू मेरे पास चल, मैं तुझे नौकरी देती हूँ, 5,000 रुपये की मैं तुझे महीने की नौकरी दूँगी। तुझे एक काम करना, मेरे पति को लकवा मारा पड़ा है, उसकी सेवा करनी है और उसकी एवज में मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीने दूँगी। दोस्तों यहाँ पर नंदू भी तैयार हो जाता है और उसके साथ मुंबई चला जाता है। मुंबई में इनके घर रहने लगता है और इनके जो बच्चे होते हैं वो विदेश में, यूएस से अमेरिका में होते हैं, वहाँ पर वो कामकाज किया करते हैं। माता पिता इंडिया में रहा करते हैं। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती और इनके जो बेटे हैं वो बार बार माता पिता से फ़ोन पर बातचीत किया करते, इनसे यही कहते कि आप लोग भी हमारे साथ यूएस में आ जाइए, अब यहाँ पर आप क्या करोगे। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमारे साथ में हमारा एक और बेटा है, वो तुमसे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है, हम उसके साथ यहाँ पर रह रहे हैं। फिर यहाँ पर इनका जो बड़े वाला बेटा होता है वो आ जाता है, लगभग 2 साल के बाद आता है। तब तक यहाँ पर नंदू के काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और इन लोगों को नंदू की ऐसी आदत लग जाती है, नंदू इनको अपने माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करने लगता है, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी देख रेख करने लगता है। अब ये नंदू के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। अपने बड़े वाले बेटे से कहते हैं कि बेटा हमारे साथ ये लड़का नंदू है, ये हमारे बेटों से भी बढ़कर है, हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, हम इसके साथ ही रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े वाला बेटा होता है वो कहने लगता है कि मैं इसको भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। फिर उसके बाद उसका पासपोर्ट बनाया जाता है, फिर उसका वीज़ा बनवाया जाता है। इन सब डॉक्यूमेंटों को पूर्ति करने के बाद उसे भी यूएस से ले जाया जाता है, वहाँ पर वो कामकाज करने लगता है। तो सन 2000 आ जाता है। सन 2000 के आते आते अब नंदू के जो पैसे होते हैं उनको खर्च करने के लिए तो उसके पास कोई जगह नहीं होती। इतना प्यार इन लोगों का मिलता है कि वो अपने घर वालों को भी भूल जाता है। और जो यहाँ पर इस बूढ़ी औरत और इसके बच्चे होते हैं वो बहुत ही तेज़ तर्रार होते हैं। इसके पैसों को भी जो शेयर मार्केट होती है उसमें लगा देते हैं और धीरे धीरे करके इसका पैसा बढ़ने लगता है। लगभग 8 से 9 साल बाद इसका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साल 2005 आ जाता है। 5 के आते आते जो हरीश जैन होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब मौत के बाद ये लड़का कहता है कि अब मैं अपने घर, अपने गाँव जाना चाहता हूँ। फिर ये 2005 में अपने गाँव, अपने घर के लिए आता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो इनका परिवार होता है जिसमें 4 लड़कियां होती हैं, माता पिता होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। बेटियां बाहर निकलने लगती हैं, बाहर जाकर कामकाज करने लगती हैं, लेकिन गांव के कुछ मल चले उन्हें छेड़ते हैं, उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पर इन लड़कियों के साथ में बहुत ही गलत काम होता है। दोस्तों इनमें से एक लड़की होती है, वो लगभग 24 से 25 साल की हो जाती है। उसकी नज़र में एक लड़का आता है जो दूसरे गाँव का होता है, उसके साथ वो बातचीतों में हो जाती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब वो लड़का इससे मिलने के लिए साइकिल पर इसके गांव में आता है, तभी ये मनचले उस लड़के को पकड़ लेते हैं और इन लड़कियों के करैक्टर के बारे में गांव को बताने लगते हैं कि ये तो सारी की सारी लड़कियां ऐसी हैं, ये तो धंधा करती हैं, बाहर के लोगों को इस तरह से हमारे घरों में बुलाती हैं। दोस्तों यहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव में पंचायत जुड़ जाती है। गांव के लोग कहने लगते हैं कि ये परिवार ठीक नहीं है, इस परिवार को यहाँ से निकाल दो। फिर उस लड़के के माता पिता को भी बुलाया जाता है कि क्या तुम इस लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी कराना चाहते हो। तो वो परिवार स्पष्ट मना कर देता है, हम इस लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी नहीं होने देंगे। हालांकि वो बेटा कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और घर वाले उसे धमका कर अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों गाँव की पंचायत में एक निर्णय लिया जाता है कि इस परिवार को इस गाँव से बाहर कर दिया जाए, ये परिवार हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ही गंदा परिवार है। उसके बाद
अगले दिन उनको इस गांव को छोड़कर जाना होता है और अगले दिन इनका जो बेटा होता है नई स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर इनके सामने हाजिर हो जाता है। जब अपने बेटे को माता पिता देखते हैं तो दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। बहनें अपने भाई को देखती हैं तो दौड़कर उसके गले लग जाती हैं। सब कहने लगते हैं कि नंदू आ गया, नंदू आ गया। जो लोग इनके घर से सामान को बाहर फेंक रहे होते हैं एक बार के लिए रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो नंदू बहुत बड़ा आदमी बनकर आ गया। स्कॉर्पियो चमचमाती गाड़ी को देखते हैं तो इनके हाव भाव भी बदल जाते हैं। जो लोग वहाँ पर सामान को फेंक रहे होते हैं वो एक बार के लिए पीछे हट जाते हैं। उसके बाद नंदू यहाँ पर अपने माता पिता के साथ बातचीत करता है और बातचीत करके वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ से कोई भी नहीं भगा सकता, मैं देखता हूँ किस में इतनी ताकत है जो तुम्हें यहाँ से भगा दे। दोस्तों उसके बाद ये अपने परिवार के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे इनका परिवार आगे बढ़ने लगता है। अपनी चारों बहनों की 1 साल के अंदर में ही शादी कर देता है क्योंकि इसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती, करोड़ों रुपए इसके अकाउंट में होते हैं। इधर जो इसका बड़े वाला भाई होता है जिसका नाम संजय होता है, यहाँ पर उसकी पत्नी के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे इस अपने पापा को एक नौकर की तरह समझते हैं और इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। जब इसे पता चलता है कि मेरा छोटा भाई इस तरह से विदेश से कमा कर आया है तो मैं भी अपने घर अपने परिवार के पास पहुंचूं, फिर वो अपने घर अपने परिवार के पास आता है। हालांकि इसके माता पिता कभी भी इससे बात नहीं करते, जब तक इनकी अंतिम सांसें रहती हैं तब तक भी अपने इस बड़े वाले बेटे से वो बातचीत नहीं करते। साल 2005 का ये वाक्य होता है। साल 2005 से आज साल 2024 आ चुका है। इन सब का परिवार बड़े अच्छे से चल रहा है। संजय अपने छोटे भाई नंद किशोर के पास आ जाता है। इधर जो नंद किशोर होता है वापस मुंबई चला जाता है। जो वहाँ पर महिला 50 साल की थी उस समय, वो महिला विदेश से वापस यहीं पर आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। कुछ दिन के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो नंद किशोर है बड़े अच्छे से रहने लगता है, अपना घर परिवार बड़े अच्छे से चलाता है। उसकी खुद की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। आज उनका घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी आपके साथ हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,